ओके, सो नाउ लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल एंड फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला आता है इनका रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, देखो आपको पता है कि जो इसमें हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, आपका एसिडिक होता है। बट उसकी कंफर्मेशन हम कैसे करते हैं, जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं आपके एक्टिव मेटल्स के साथ। देखो जब ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ये मेटल के साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग सोल्ट की फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करवाता है। तो जैसे ही वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इससे हमें ये कंफर्म होता है कि जो भी आपका H वहां पे प्रेजेंट है दैट इज एसिडिक इन नेचर। अब ये काम कैसे करता है वो समझ लेते हैं। देखो मेटल है, मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपना डोनेट कर देता है। अगर आपका H एसिडिक हुआ तो वो H पॉजिटिव आपके इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। तो अगर वहां पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उस गिवन कंपाउंड में आपका एसिडिक H प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन से हमें ये पॉइंट पता चला कि जो आपके अल्कोहल्स और फिनोल्स होते हैं उनमें एसिडिक हाइड्रोजन आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उनमें एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। नाउ सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं, आपके एसिडिक करेक्टर की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके फिनोल और आपके एलिफेटिक अल्कोहल्स की, तो आपके जो फिनोल्स होते हैं दे आर मोर एसिडिक। आपके जो फिनोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं। ज्यादा एसिडिक होने का कारण क्या है, बिकॉज जैसे ही उनमें आपका H नेगेटिव बाहर जाता है, जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनता है दैट इज योर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वो क्या है, आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होता है। और मैंने आपको जीओसी में बताया था जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस आपका स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा आपकी एसिडिटी होगी। तो जो आपके फिनोल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू योर एलिफैटिक अल्कोहल्स। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, आपका एक फिनोल है और बाकी के अल्कोहल्स को कंपेयर करूं विद इट्स एसिडिटी विद वाटर, तो ऑर्डर क्या निकल के आता है कि जो मिथेनॉल है दैट इज मोर एसिडिक देन वाटर। और रेस्ट जितने भी आपके अल्कोहल्स होते हैं वो सभी कम एसिडिक होते हैं आपके अल्कोहल से। मिथेनॉल का एक एक्सेप्शन होता है कि जो आपका मिथेनॉल है दैट इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। बाकी के जितने भी आपके अल्कोहल्स होते हैं दे आर लेस एसिडिक देन अ वाटर। इसका कारण क्या है, लेट सपोज कि मैंने क्या ले लिया, आपका इथेनॉल। तो जैसे ही आपका इथेनॉल डीकम आपका क्या होगा, H पॉजिटिव को लूज करेगा। तो H पॉजिटिव लूज करने के बाद ये क्या बनाएगा, आपका इथोक्साइड बनाएगा। और जो इथोक्साइड बना दैट इज क्वाइट अनस्टेबल। वो क्या है, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि जो इसमें इथाइल ग्रुप है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। स्टेबल नहीं करेगा, उसको अनस्टेबल कर देगा बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपके कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। और अगर आपका कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है, सो दैट मीन्स जो आपका गिवन कंपाउंड है दैट इज लेस एसिडिक इन नेचर। तो इसी वजह से जो आपके अल्कोहल्स होते हैं, एलिफेटिक अल्कोहल्स, वो क्या होते हैं, आपके लेस एसिडिक होते हैं देन वाटर। एक्सेप्शनली जो आपका मिथेनॉल है वो स्लाइटली ग्रेटर एसिडिक होता है देन वाटर। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। तो अगर हम कंपेयर करें आपकी एसिडिटी, अब हम कंपेयर करते हैं एसिडिक ऑर्डर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो तीनों के हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं आपके एसिडिक ऑर्डर को, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को। तो देखो प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज माय प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करूं तो यहाँ पे मेरे दो आर ग्रुप प्रेजेंट होंगे। और अगर मैं यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल की बात करूं तो तीन आर ग्रुप होंगे। तो क्या मुझे आप बता सकते हो विच वन इज मोर एसिडिक,
इनमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा? विच वन इज मोर एसिडिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी? देखना क्या है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आपके देखो तीन ग्रुप डोनेट करने वाले लगे हैं, तो तीन ग्रुप क्या करेंगे, मेजर अनस्टेबल बना देंगे इसको, इसके कॉन्जुगेट बेस को बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कर देंगे। तो इसी वजह से आपकी एसिडिक का ऑर्डर क्या आता है, जो आपके प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं दे आर मोर एसिडिक देन सेकेंडरी, सेकेंडरी आर मोर एसिडिक देन योर टर्शरी। क्लियर है पॉइंट? मोर ओवर एक पॉइंट और लिख सकते हो, अगर आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं तो वो क्या करेंगे, आपके नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आपके कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा आपका सब्सटेंस की जो एसिडिटी है उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आपके कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो वो आपके एसिडिटी को बढ़ाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो वो आपकी एसिडिटी को क्या कर देंगे भाई, कम कर देंगे। वो क्या कर देंगे, आपकी एसिडिटी को कम कर देंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर है? अब एक क्वेश्चन करवाता हूं, आई होप आप उस चीज को अप्लाई कर पाओ। क्वेश्चन करवाने से पहले मैं दो तीन पॉइंट्स आपको बता दूं और अच्छे से, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। देखो जब भी बात करता हूं मैं अपने ऑर्थो और पैरा पोजीशन की, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऑलवेज आपका रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होता है प्रीडोमिनेंटली, और जब मेटा पोजीशन की बात आती है, मेटा पे ऑलवेज आपका प्लस आई या माइनस आई ऑपरेट होता है। ऑर्थो और पैरा पे आपका प्लस आर और माइनस आर ऑपरेट होता है, और मेटा पोजीशन पे आपका प्लस आई और माइनस आई ऑपरेट होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को अब ध्यान में रखना है, और आपको यहाँ पे ना एसिडिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है। तो यहाँ पे एसिडिटी देता हूं मैं, यहाँ पे दिया है आपका अल्कोहल ग्रुप, यहाँ पे दिया है आपके अल्कोहल के साथ दिया है ऑर्थो पोजीशन पे CH3, थर्ड पे दिया है मेटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप, फोर्थ में दिया है पैरा पे। तो यहाँ पे आपको एसिडिटी का ऑर्डर कंपेयर करना है कि किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। अगर आपके इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वो आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे हैं। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी जो एसिडिटी होगी उतनी ही क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। तो हम इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप increases the acidity and electron donating group decreases the acidity। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मिथाइल ग्रुप क्या है आपका, यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट शो करेगा, आपका प्लस आर और आपका प्लस आई। यहाँ पे मेटा पे है सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो कर पाएगा, पैरा पे ये आपका प्रीडोमिनेंटली आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा। तो देखो है तो ये कौन से ग्रुप में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग आपकी एसिडिटी के ऑर्डर को क्या करेंगे, कम करेंगे। सो दैट मीन्स तीनों की एसिडिटी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू ए। अब बी सी और डी की बात कर लेते हैं, बी सी और डी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बता सकते हो किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, विच वन इज मोर एसिडिक? तो यहाँ पे देखिए, यस सी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो इंडक्टिव इफेक्ट से दे रहा है, जबकि बी और डी में वो आपके रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों से दे रहा है। तो सी इज मोर एसिडिक। अगर मैं बी और डी के कंपैरिजन की बात करूं, तो बी में वो रेजोनेंस से तो दोनों में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट आपके ऑर्थो पोजीशन पे इंडक्टिव से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो दैट मीन्स आपके बी ऑप्शन में वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बढ़ी तो आपके कॉन्जुगेट की बेस की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर क्या आएगा, ए सबसे ज्यादा, देन सी, देन आएगा डी, और उसके बाद क्या आएगा आपका बी ऑप्शन, उसके बाद क्या आएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है?
ओके, एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए इस चीज की। लेट्स सपोज अब आपके पास है, एक आपके पास है फिनोल, दिस इज योर फिनोल। एक आपके पास है यहाँ पे आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, दैट इज योर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। एक है मेटानाइट्रोफिनोल और एक है पैरानाइट्रोफिनोल। तो जल्दी से इसमें ऑर्डर को कंपेयर कर दीजिए, जल्दी से इसमें ऑर्डर को कंपेयर कर दीजिए। ध्यान रखना, अब नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो इज योर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आपकी एसिडिटी को बढ़ाता है। तो आपके जो एसिडिटी का ऑर्डर आएगा उसमें जो ए है ना वो सबसे लास्ट में आएगा, ए की एसिडिटी सबसे कम होगी। अब बी में देखो वो माइनस आर से खींच रहा है और माइनस आई से खींच रहा है, दोनों से खींच रहा है। आपके सी से वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से खींचता है, और डी में माइनस आर से भी खींचता है और माइनस आई से भी खींचता है। तो कौन सा यहाँ पे सही ऑर्डर आएगा, कौन सा ज्यादा एसिडिक है? तो देखो सी इससे बाद आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वो इंडक्टिव इफेक्ट से ही इलेक्ट्रॉन खींच पा रहा है। अब बी और डी में देखिए रेजोनेंस तो एक जैसी है। इंडक्टिव में अगर आप बात करेंगे तो आप सोचेंगे कि बी आएगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर ये आना चाहिए, बट एक्चुअल में दिस इज नॉट योर करेक्ट ऑर्डर। ऑर्डर क्या आएगा आपका, ए देन सी देन आएगा बी देन डी। डी की एसिडिटी ज्यादा आएगी, कारण क्या है? एसिडिटी ज्यादा होने का यहाँ पे कारण क्या है ये आपको समझना है। यहाँ पे इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट आपने बनाया है इसमें जो आपकी हाइड्रोजन है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगी विद योर नाइट्रो ग्रुप। वो आपके नाइट्रो ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट हो रहा है। और अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेटेड है तो वहां से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करवाना डिफिकल्ट होगा। हाइड्रोजन का जो अब्स्ट्रैक्शन है वो क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसी वजह से उसकी जो एसिडिटी है वो स्लाइटली कम हो जाती है एज कंपेयर टू योर पैरा कंपाउंड। क्लियर है भाई? यहां तक पॉइंट क्लियर है? ओके। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, दैट इज योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन मतलब एस्टर बनाना है। एस्टर बनाने के लिए एस्टर की देखो करेक्टरिस्टिक क्या होती है, इसकी जो स्मेल होती है ना बड़ी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल आती है। इसमें हम क्या करते हैं, आपके एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं, एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं इन एसिडिक मीडियम। होता क्या है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल निकला उसका जो हाइड्रोक्सिल वाला पार्ट है ना वो आपके कार्बोनिल ग्रुप से यहाँ से एसिड वाले पार्ट से जाता है, और जो आपका हाइड्रोजन है वो आपके अल्कोहल वाले पार्ट से जाता है। तो इस रिएक्शन को लिखने का मेरा यही मतलब था। यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन की आइसोटोपिक लेबलिंग की है ताकि आपको ये क्लियर रहे कि जो ये एस्टर में ऑक्सीजन है वो आपके अल्कोहल वाले पार्ट से आता है। दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। क्लियर है भाई? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? So this there will be a formation of your ester and that is of very fruity smell. Clear? तो ये पॉइंट आपको दिमाग में यहाँ पे रखना है। एसिड प्लस अल्कोहल जब भी रिएक्ट करेंगे यहाँ से आपका वाटर की एलिमिनेशन होगी। जब आप स्लाइटली हीट करोगे वाटर को यहाँ से रिमूव करवाना है। जैसे ही वाटर निकलेगा ध्यान क्या रखना है, जो वाटर का OH वाला पार्ट है वो आपके एसिड से जाएगा और जो H पार्ट है वो आपके अल्कोहल से जाता है। ठीक है, और जो आपका अल्कोहल है, अल्कोहल का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है दैट विल अटैच योर एस्टर, वो आपके एस्टर के साथ क्या रहता है, अटैच रहता है। दूसरी रिएक्शन लिख के बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। अगर मैं यहां से रिएक्शन करवा दूं तो प्रोडक्ट तो देखो यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। प्रोडक्ट तो यहाँ पे भी एस्टर बनेगा, बट दिस इज योर रॉन्ग रिएक्शन। ये क्या है, आपकी रॉन्ग रिएक्शन है, ये आपका प्रोडक्ट सही नहीं है। दिस इज योर रॉन्ग रिएक्शन। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि आइसोटोपिक लेबलिंग इसकी है, तो वो वाटर की फॉर्म में बाहर नहीं निकलता वो ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन आपके एस्टर के साथ क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है। वो ऑक्सीजन आपके के साथ क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है। नेक्स्ट लिखते हैं हम। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे फिनोल है, और अगर आपने फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कर दी। देखो जिंक का काम क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करना। दूसरे को क्या करना, रिड्यूस करना। और रिडक्शन मतलब ये इसका क्या करवाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है आपका, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से इसके ऑक्सीजन को खुद ले जाएगा, एंड दैट विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन। वेरी गुड वीरपाल जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता है। ये आपके बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। देखो रिएक्शन लिखवाने को तो मैं लिखवा देता सीधा, पर आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। जो आपका जिंक होता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट विल एक्ट एज योर रिड्यूसिंग एजेंट, और ये आपके फिनोल को रिड्यूस करेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो फिनोल से आपका जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा, वो आपके जिंक के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है, दैट इज योर बेंजीन। दैट इज योर बेंजीन की यहाँ पे आपकी फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे जो मैं रिएक्शन लिखवाने वाला हूँ, ये पॉइंट अच्छे से समझ लेना, इनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जो रिएक्शंस हैं ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस हैं। अगर मान लीजिए आपने अल्कोहल की रिएक्शन अपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की, मैंने पहले भी बताया था, दैट विल एक्ट एज योर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और आपने अगर ये रिएक्शन 433 केल्विन पे की, तो यहाँ पे सिंपली आपका वाटर निकल जाएगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन बन जाएगा। बट अगर आपने यही रिएक्शन 383 केल्विन पे की, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट। आपका सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है ना, वो यहाँ पे अटैच होगा। जो आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो अटैच होगा, अगर इसको आपने एसिड की प्रेजेंस में डाला। कैसे होगा ये समझ लो। सबसे पहले जो आपका एसिड है वो क्या होगा, आपका जो अल्कोहल है वाटर में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। और वाटर में जैसे ही कन्वर्ट होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कार्बोकेटाइन। और ये अपना H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका खुद किस में कन्वर्ट होगा, S नेगेटिव, S डबल बॉन्ड O OH। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इस पे अटैक करेगा टू कन्वर्ट इनटू योर OSO3H पार्ट। तो इस तरह से दैट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। और अगर आपने यही रिएक्शन 413 केल्विन पे करवा दी, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आपका ईथर बनता है। तो इसमें क्या है, आपके 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं। इसमें क्या होगा, आपके जो 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो पास में आएंगे, और हीटिंग की वजह से क्या करेंगे, आपका यहाँ पे वाटर का लॉस कर देंगे। वाटर जैसे ही बाहर निकला, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर ईथर। तो जो मैंने अभी रिएक्शंस बताई, ये आपका टोटली टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। दे टोटली डिपेंड अपॉन योर टेम्परेचर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट भाई, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट लिखिए कि अब हम अगर आपकी इसमें ऑक्सीडेशन करवा दे तो, अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा। तो पहले तो ये कन्वर्ट होता है आपके कार्बोनिल कंपाउंड में। अगर आपको आपने उसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दिया, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हो, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, एंड फर्दर इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू योर एसिड। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड द सेकंड वन इज योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो जो माइल्ड होते हैं, जो वीक होते हैं, वो आपकी रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं एट एल्डिहाइड स्टेज। स्टॉप्स एट एल्डिहाइड या कीटोन स्टेज तक ही छोड़ देते हैं प्रोडक्ट को। वो फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं करते एसिड में। इसके लिए हम यूज करते हैं आपका पीसीसी, या आपका यूज करते हैं पीडीसी।
दे एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपके रिएक्शन को एल्डिहाइड या कीटोन तक ही स्टॉप करवा देते हैं। और जो आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग, जैसे आपका KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव हो गया, आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट हो गया अंडर एसिडिक कंडीशन हो गया, आपका हो गया जोहन्स रिएजेंट CrO3 in the presence of H2SO4, they are very very powerful oxidizing agent। तो ये आपके रिएक्टेंट को, आपके जो अल्कोहल है, पहले उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और एल्डिहाइड को फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं आपके एसिड पार्ट में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, आपका एसिड बनता है। क्लियर है पॉइंट? अगर मैं बोलूं कि दिस इज योर अल्कोहल, ये आपका क्या था, अल्कोहल था, तो अगर अल्कोहल को इसमें आपने ऑक्सीडाइज किया तो ये अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज होगा, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन में। कीटोन की जो ऑक्सीडेशन होती है ना वो इतनी इजी नहीं होती, नॉट इजिली ऑक्सीडाइज, वो आपका इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। बट अगर आपका वहां पे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इजिली। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैंने डाला आपका इथेनॉल है, इथेनॉल की ऑक्सीडेशन की, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वो इमीडिएटली आपके एसिटिक एसिड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर यहाँ तक? बाकी देखो जितनी भी आपकी फिनोल की रिएक्शंस हैं, आई थिंक आप लोगों ने मैंने बताया होगा आपको कि जो आपका फिनोल होता है OH ग्रुप है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे या इसकी पैरा पोजीशन पे जाएगा। या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाता है या इसकी कौन सी पोजीशन पे जाता है, पैरा पे प्रोडक्ट बनता है। ये मैंने आपको बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बताया था, तो यहां से एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद इसकी नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कोल बेस रिएक्शन, दैट इज योर कोल बेस रिएक्शन, दैट इज योर कोलबेस रिएक्शन। इसके बाद हम रीमन टीमन रिएक्शन लिखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलबे रिएक्शन में क्या होता है कि आप अगर इसकी रिएक्शन सोडियम, अगर आप फिनोक्साइड की रिएक्शन जो कि आप फिनोल से बनाते हो, इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हो एट अ वेरी हाई एटमोसफियर, आप बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे और हाई एटमॉस्फेयर कंडीशन में करते हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए जस्ट मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि यहाँ पे बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह का रिएजेंट आपको दिखे तो आपको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। दिस इज योर कोलबे रिएक्शन। इसके सिमिलर होती है आपकी रीमर टीमन रिएक्शन, दैट इज योर रीमर टीमन रिएक्शन। ये पेपर में बहुत बार आपके पूछी जा चुकी है। इसमें क्या करते हैं हम, आपका जो फिनोल है, जो आपका फिनोल है उसकी रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज योर डाइक्लोरोकार्बन, जो इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है दैट इज योर डाइक्लोरोकार्बन। शायद आपको एग्जाम में पूछ ले, आज तक तो नहीं पूछा आपको एग्जाम में, सिर्फ रिएक्शन पूछते हैं। पर आप दिमाग में रखना कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट इज योर डाइक्लोरोकार्बन। बाकी का मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं वो यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है? अगर किसी को मैकेनिज्म जानना है तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगी, जैसे आपका अल्कोहल वाला पार्ट है ना, ये क्या करेगा, आपके इस क्लोरोफॉर्म के एसिडिक एच को क्या करता है, अब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे ही एच निकाला, यहाँ से Cl गैस, Cl जो नेगेटिव है वो बाहर निकल जाता है और देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ योर डाइक्लोरोकार्बन। तो इस तरह से यहाँ पे आपके डाइक्लोरोकार्बन की फॉर्मेशन होती है और वो आपका क्या करता है, यहाँ पे रिएक्ट करता है।
क्लियर है पॉइंट यहां तक? ओके। नेक्स्ट इसकी कुछ छोटी छोटी रिएक्शंस हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मैं फिनोल की रिएक्शन FeCl3 के साथ करता हूँ फेरिक क्लोराइड के साथ, तो ये यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करने के बाद आपको एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, और ये सिर्फ आपके फिनोल ही रिएक्ट करते हैं, ये सिर्फ आपके फिनोल ही रिएक्ट करते हैं। और अगर आपने फिनोल की रिएक्शन K2Cr2O7 के साथ कर दी, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज योर बेंजोक्विनोन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7। तो ये आपके बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन करता है, बेंजोक्विनोन की फॉर्मेशन करता है। ये रिएक्शन सिर्फ आपकी फिनोल्स देती हैं। तो अगर आपको इसको डिस्टिंग्विश करना है ना, तो आप इसको यूज कर सकते हो, इन रिएक्शंस की हेल्प से आप फिनोल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एंड दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपके सभी डबल बॉन्ड्स को रिड्यूस कर देगा टू कन्वर्ट इनटू योर साइक्लोहेक्सेनोल। तो इसको ये साइक्लोहेक्सेनोल में क्या कर देगा, आपका कन्वर्ट कर देगा। सो ये जो आपकी रिएक्शंस हैं सिर्फ और सिर्फ आपके फिनोल्स देते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो अपना विक्टर मेयर टेस्ट। इसके लिए आप क्या यूज करते हो, अपना विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो वो आपका कौन सा कलर देगा, विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर की फॉर्मेशन देता है। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो वो आपका ब्लू कलरेशन देता है। अगर वो टर्शरी अल्कोहल हुआ तो वो आपका व्हाइट कलर देता है। बस इतना सा पॉइंट दिमाग में रखना कि विक्टर मेयर टेस्ट में आप अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। दैट इज फ्रॉम योर प्राइमरी आपका रेड कलर देगा, सेकेंडरी आपका ब्लू कलर देता है, और जो आपका टर्शरी अल्कोहल होता है दैट प्रोवाइड्स यू अ वाइट कलर, दैट प्रोवाइड्स यू अ ब्लैक कलर। यहां तक पॉइंट क्लियर आपको? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके। कल की क्लास में मैंने आपको एक लास्ट जो पार्ट बचा है दैट इज योर ईथर फॉर्मेशन। ईथर की रिएक्शन कल मैंने आपको करवाई थी विलियमसन सिंथेसिस, अगर आपको याद हो। ईथर फॉर्मेशन में मैंने आपको विलियमसन सिंथेसिस करवाया था कि वो आपका SN2 मैकेनिज्म से जाता है। तो मैं आज इसको रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है? तो आप वहां से प्लीज दोबारा से देख लीजिएगा। विलियमसन सिंथेसिस मैंने वहां पे आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज मैं बस इसकी एक ही रिएक्शन जो होती है ईथर फॉर्मेशन की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। ईथर की एक ही रिएक्शन बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है आपकी विलियमसन सिंथेसिस में, वो मैंने ऑलरेडी आपको कल करवा दिया है। जो दूसरी रिएक्शन है, ये इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये मैं दूसरी रिएक्शन आपको करवाता हूँ कि ईथर की रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। ईथर की रिएक्शन विद हैलोजन एसिड, देखो इसमें क्या होगा, वही नेचर की बात है, हैलोजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में क्या होगा, आपका H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा, और आपका जो हैलोजन है वो सिस्टम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपका एक्स नेगेटिव है वो आपका आर पार्ट पे अटैक करेगा, और इस अल्कोहल को क्या कर देगा, यहाँ से बाहर कर देगा। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, अल्कोहल प्लस एल्काइल ऑक्साइड। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन सकता है आपका, अल्कोहल प्लस एल्काइल ऑक्साइड। और मेरी ध्यान में बात रखना, ये तो कब बना, जब ये क्या था, आपका 1 मोल था। दैट इज, अगर ये 1 मोल था, अगर मैं आपके HX को, अगर मैं आपके HX को एक्सेस में ले लूं, तो एक्सेस में लेने से क्या होगा, देखो पहले स्टेप में तो प्रोडक्ट यही बनेंगे, आपका अल्कोहल बनेगा और आपका RX बनेगा। सेकंड स्टेप में फिर से आपका जो हैलोजन कंपाउंड है वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, इसको वाटर में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका हैलाइड R पे अटैक करेगा और आपके वाटर को बाहर निकाल देगा। तो अगर आपका यहाँ पे हैलोजन कंपाउंड, जो आपके हैलो एसिड्स हैं, अगर वो एक्सेस में हुए, तो यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो कौन से बनेंगे, आपके दोनों हैलोजन्स ही बनेंगे। तो यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो कौन से बनेंगे, दोनों आपके हैलोजन की ही फॉर्मेशन होगी। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है।
अब सेकंड पॉइंट आता है कि जो ये हैलोजन है, जो जो ये हैलाइड है, वो किस जगह अटैक करेगा, इधर से या इधर से, वो कैसे डिपेंड करेंगे, वो हम सीखते हैं। लेट्स सपोज कि अब आपके पास ये सिस्टम है। अब इसकी रिएक्शन आपने करवा दी HI के साथ। तो पहले स्टेप में क्या होगा, H पॉजिटिव इस पे जाके ऐड होगा, H पॉजिटिव ऐड होगा, आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो आपका जो I नेगेटिव है उसके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। फेवरेबल का होगा आपका B पे अटैक, क्यों? क्योंकि ये जो जो साइड है दैट इज योर लेस स्टेरिकली क्राउडेड। अब जो आपका A साइड है ये क्या है, आपका स्टेरिकली क्राउडेड है। स्टेरिकली क्राउडेड होने के कारण यहाँ पे अटैक होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसी वजह से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो पहले स्टेप में क्या बनेगा, आपका CH3I, देन क्या बनेगा आपका CH3CH2OH बनेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। और अगर आपने यहाँ पे एक्सेस में लिया होगा तो आपका ये अल्कोहल वाला पार्ट फर्दर आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके इथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है भाई? यहां तक पॉइंट क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके। अब इसके लिए ना एक नोट करके पॉइंट लिख लो, एक नोट करके पॉइंट लिख लीजिए कि अगर, लिख लीजिए इफ प्राइमरी या आपका जो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, अगर आपका प्राइमरी या सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप वहां पे प्रेजेंट हुआ, इफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, तो जो आपकी रिएक्शन होगी ना दैट गोज वाया SN2 मैकेनिज्म। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, वो आपके SN2 मैकेनिज्म के जाएगी बिकॉज ऑफ स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वो आपके SN2 फैक्टर, SN2 मैकेनिज्म से जाएगी। बट अगर वहां पे जो आपका अल्काइल पार्ट है वो टर्शरी हुआ, अगर वो एल्काइल पार्ट आपका टर्शरी हुआ, देन जो आपका रिएक्शन है ना, रिएक्शन गो वाया SN1, वो आपके SN1 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी। क्यों? क्योंकि SN1 के थ्रू जैसे ही जाएगी ना, वो कार्बोकेटाइन क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। वो कार्बोकेटाइन क्या होगा आपका, स्टेबल होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूं कि लेट्स सपोज आपके पास ये ग्रुप है। अगर आपने इसमें HI की रिएक्शन की, देखो पहले स्टेप में तो वही बनेगा, आपका H पॉजिटिव जाके क्या होगा, अटैच होगा। अब बात तो आती है आपके सेकंड पार्ट की कि जो I नेगेटिव है वो कहाँ पे अटैक करेगा। देखो I नेगेटिव के अटैक करने से पहले देखो यहाँ पे क्या है, आपका टर्शरी ग्रुप है, दिस इज योर टर्शरी वाला पार्ट, टर्शरी अल्काइल पार्ट है। तो यहाँ पे अटैक करने से पहले दिस इज योर टर्शरी अल्काइल ग्रुप है ना, तो ये क्या करेगा, इस तरह से सिस्टम को क्लीव कर देगा। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ये सिस्टम को क्लीव करेगा यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, और वहां पे आपका आयोडाइड जाके अटैक कर देगा। तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है ना वो आपके SN1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड होगी। क्लियर है भाई? SN1 मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगी आपकी, प्रोसीड होगी। इज इट फाइन? यहां तक कोई डाउट?